नमस्कार। आज हम एक बड़े दिलचस्प विषय पर बात करने वाले हैं। एक साधक के निजी अनुभव हैं ये। नाथ साधना और मुंजा नाम की एक रहस्यमय शक्ति से जुड़े हुए। हमारी जो ये चर्चा है ये असल में मिस्ट्री टॉक्स नाम के एक यूट्यूब चैनल पर आधारित है। वहाँ किरण सिंह जी जो एक नाथ भक्त हैं, उन्होंने अपने अनुभव शेयर किए हैं। और ये जो विवरण है ये शरीर में देवता आने वाली जो आम धारणा है ना, उस पर एक बिल्कुल अलग नजरिया देता है। फिर मुंजा साधना के दौरान जो हुआ वो तो काफी चौंकाने वाला है। तो चलिए समझते हैं इसे। तो शुरू में ही ये सवाल आता है जो बहुत आम है कि लोगों के शरीर में देवता आते कैसे हैं। किरण सिंह जी के अनुसार या उनके गुरुओं के अनुसार ऐसा नहीं होता। हाँ बिल्कुल, विवरण यही कहता है कि देवता शरीर में नहीं आते। ये असल में वो जिससे कुंडलिनी नाड़ी कहते हैं ना, हाँ, योग परंपरा में मतलब एक सूक्ष्म ऊर्जा चैनल, हाँ, उसका स्पंदन होता है। अच्छा, ये खास हालात में जैसे मंत्र जाप कर रहे हो या बहुत तीव्र भक्ति हो तब सक्रिय हो जाता है। आत्मा को तो बहुत ही छोटा मतलब खसखस के दाने जितना बताया गया है। तो जब कुंडलिनी जागती है, शरीर में जो हलचल होती है, कंपन होता है, लोग अक्सर उसे ही देवता का आना समझ लेते हैं। हाँ, पितरों के आने की बात जरूर कही गई है इसमें। ओके। पर देवता तो निराकार है, तो उनके शरीर में आने की संभावना को नकारा गया है। अच्छा, तो फिर ये जो साधक हैं जी, किरण सिंह जी, इनकी आध्यात्मिक यात्रा शुरू कैसे हुई? कोई खास घटना थी? हाँ, इसमें एक निजी घटना का जिक्र है। उनकी बेटी को एक अजीब सी बीमारी हो गई थी, मूर्धूस नाम बताया है। लक्षण थे कि हाथ पैर एकदम पतले और पेट फूल जाता था। डॉक्टर वगैरह को दिखाया पर कोई फायदा नहीं हुआ। फिर उनके गुरु थे नाना महाराज, उन्होंने सिर्फ एक धागा और कुछ अभिमंत्रित पानी दिया जी। और कहते हैं कि करीब 1.5 घंटे में बच्ची ठीक हो गई। 1.5 घंटे में? हाँ, और लाखों रुपए खर्च हो चुके थे पहले। तो ये चमत्कार देख के ही उनको लगा कि ये विद्या सीखनी चाहिए। बिल्कुल, ये तो एक टर्निंग पॉइंट रहा होगा उनके लिए, जाहिर है। और इसी अनुभव ने फिर उन्हें नाथ पंथ की दीक्षा लेने, मंत्रों की शक्ति को गहराई से जानने के लिए प्रेरित किया होगा। हाँ। और शायद इसीलिए वो आगे मुंजा जैसी जो इतनी मुश्किल साधनाएं हैं, उनको आजमाने का साहस भी कर पाए। सही। तो फिर आते हैं मुंजा साधना पर। ये मुंजा क्या है? क्या बताया गया है इसके बारे में? मुंजा को एक खास तरह की आत्मा बताया गया है, खासकर ऐसे लड़के की आत्मा जिसका यज्ञोपवीत संस्कार नहीं हुआ हो। अच्छा, उपनयन संस्कार से पहले? हाँ, हिंदू धर्म में जो होता है ना जनेऊ संस्कार, जिसके बाद पढ़ाई वगैरह शुरू होती है, उससे पहले अगर मृत्यु हो जाए। इस केस में मुंजा का नाम रामू बताया गया और उम्र कोई 16-17 साल। और साधना के बारे में क्या बताया? आसान तो नहीं रही होगी? बिल्कुल नहीं, बेहद खतरनाक और खतरनाक बताई गई है। पूरी तरह एकांतवास चाहिए था, महिलाओं से बिल्कुल दूरी, मतलब उनका स्पर्श या परछाई भी मना थी, और निर्वस्त्र होकर बैठना होता था। बाप रे, गुरु ने खतरों के बारे में चेताया नहीं था? हाँ, चिताया था, बिल्कुल पहले ही बता दिया था कि खतरे हैं। और वर्णन में कई अजीब अनुभव भी हैं साधना के दौरान के। जैसे एक बार वो साधना स्थल जा रहे थे तो गाड़ी की वायरिंग ही जल गई अचानक। अरे! और एक ये कि झोपड़ी के अंदर बहुत ज्यादा ठंड लगती थी जबकि बाहर मौसम ठीक था। अच्छा, और भी कुछ? हाँ, और भी हैरान करने वाले अनुभव थे। जैसे रात में सोते हुए लगता था कि शरीर पर कोई भारी चीज चढ़ गई है, कोई दबा रहा है। और साधना करते वक्त ऐसा महसूस होना कि जैसे हवा में तैर रहे हैं या घूम रहे हैं। और वो भोजन वाली बात भी थी शायद। हाँ, वो तो बहुत ही अजीब था। पूजा के लिए दाल चावल का एक ग्रास रखते थे, वो रहस्यमयी तरीके से गायब हो जाता था, जबकि उसके ऊपर एक पत्थर रखा होता था, वो पत्थर वहीं का वहीं रहता था। पत्थर वही और खाना गायब, ये कैसे हो सकता है? हाँ, और एक धुएं जैसी आकृति दिखने का भी जिक्र है, जो एक लड़के के आकार की लगती थी। ये सब 7वें दिन के बाद शुरू हुआ और फिर बढ़ता ही गया। तो क्या इन सब अनुभवों से साधक को यकीन हो गया कि हाँ, कोई शक्ति है? हाँ बिल्कुल, इन अनुभवों से उन्हें किसी मौजूदगी का एहसास तो बहुत तीव्र हो गया था, भले वो साफ साफ दिखी नहीं। और उन्होंने फिर इसकी परीक्षा भी ली। अच्छा, कैसे? जैसे एक दुकानदार को पैसे मांगना भुलवा दिया, या फिर सिर्फ सोचा और अपने घर की बिजली कटवा दी, फिर वापस भी ले आए, जबकि आसपास के घरों में बिजली थी उस वक्त। अरे वाह! तो इन परीक्षणों से उन्हें पक्का हो गया कि हाँ, शक्ति तो है। लेकिन ये बड़ा अजीब है कि इतना सब होने के बाद भी मुंजा कभी स्पष्ट रूप से सामने नहीं आया। नहीं, विवरण यही कहता है, कोई स्पष्ट रूप नहीं दिखा। और पूरी साधना जो थी वो मानसिक और शारीरिक रूप से बहुत ही थका देने वाली, कष्टदायक थी। डर लगातार बना रहता था, नींद तो जैसे गायब ही हो गई थी। साधक ने बताया कि 40 दिन की साधना में शायद 30 रातें वो सो ही नहीं पाए। ओह, 40 दिन!
ये तो बहुत लंबा समय है। तो इस पूरे विवरण से हमने एक साधक की यात्रा देखी। एक संदेह से शुरुआत हुई, फिर व्यक्तिगत अलौकिक अनुभव हुए और फिर विश्वास जगा। हमने देव संचार पर एक अलग नजरिया देखा और मुंजा साधना की जो चरम प्रकृति है उसकी खतरों को भी समझा। बिल्कुल, और ये विवरण इस बात पर बहुत जोर देता है कि ऐसी साधनाएं कभी भी बिना किसी योग्य गुरु के मार्गदर्शन और उनकी सुरक्षा के बिना नहीं करनी चाहिए। इसमें जान का खतरा बिल्कुल वास्तविक है। जैसा बताया भी गया कि उन्हीं के गुरु के एक और शिष्य थे, उनकी इसी साधना के दौरान मृत्यु भी हो गई थी। सच में ये तो बहुत गंभीर बात है। तो अंत में साधक ने इस शक्ति का इस्तेमाल बंद क्यों कर दिया? जब प्रमाण मिल गया था, शक्ति काम कर रही थी। क्योंकि उसके कुछ नकारात्मक प्रभाव दिखने लगे थे और परिवार के लिए भी खतरा महसूस होने लगा था। खासकर जब ये शक्ति, ऐसा बताया गया, कि स्त्रियों के प्रति आकर्षित होने लगी, तब उन्होंने इसे रोकने का फैसला किया। अच्छा, ये पूरी यात्रा हमें सोचने पर मजबूर करती है ना? बिल्कुल, और यहाँ एक सवाल उठता है, जब शक्ति का प्रमाण मिल गया, वो काम कर रही थी, तब भी उसे नियंत्रण में रखना और सुरक्षित रहना, इसके बीच संतुलन साधना क्यों इतना जरूरी हो गया? मतलब शक्ति पाना शायद एक बात है, पर उसे संभालना और उसके जो परिणाम है उनके साथ जीना शायद असली चुनौती।